नमस्कार साथियों। आ, आज आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस है, यानी कि वेव थियरी होता कैसा है एंड हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। अब उसे इम्प्लीमेंट करने की कंडीशंस अलग अलग होते हैं, तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेव थियरी इन ए राइटली मैनर, नॉट इन ए वेरी रैंडम मैनर। ठीक है, तो राइटली मैनर और रैंडम मैनर के बीच में क्या डिफरेंस है अभी बताता हूँ आपको। मैं अभी मंथली चार्ट में हूँ और मैं वेदांता में हूँ। ठीक है, वेदांता की एक प्राइमरी मटेरियल क्या है वेदांता का? प्राइमरी मटेरियल है एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, और वेदांता ने अपना पूरा हिस्ट्री में मार्केट के जो मोमेंटम हिस्ट्री है 2007 से लेकर ये 2008 में लेकर ये ऊपर गए थे 2010 में, और 2010 का ही आपको 2024 या 24 में मिल रहा है। तो 24 साल में ये पूरा आपका मार्केट कहाँ पे है? साइडवेज में है। माफ़ कीजिए, एक मिनट, कलर चेंज करता हूँ। साइडवेज में ये साइडवेज की जो ट्रेंड है, ये आपको प्रायोरिटी प्राइमरीली आपको ये एक समझनी पड़ेगी कि ये कमोडिटी बैक्ड सेगमेंट में आपको मिलता है। वेदांता जो है बेसिकली इट इज़ एन ए कमोडिटी सेगमेंट, बैक्ड सेगमेंट वेदांता लिमिटेड। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर का जो रेट वेरिएशन है उसके साथ ये चलेगा। जय, और कमोडिटी मार्केट में प्राइजेस एकदम से नहीं बढ़ते। गोल्ड में बढ़ रही है वो बात अलग है, बट लेकिन प्राइस एकदम से उछलता नहीं है। अगर प्राइस एकदम से उछलता नहीं है तो इक्विटी, कमोडिटी बैक्ड इक्विटी में भी प्राइस आपको एकदम से छलांग लेती हुई नहीं मिलती है, एब्सोल्युटली नहीं मिलती। ठीक है, तो आते हैं पहला इसका टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए, ये हमने इसका टॉप आइडेंटिफाई किया, बोला कि भाई हाँ भैया आपका ये टॉप है। एक मिनट, और ये बना कब? 1 अप्रैल 2010 का। उस महीने के चार्ट में आपको ये टॉप बना, और ये बना कब आपका बॉटम? मार्च 2020 का। उसके बाद क्या क्या हुआ हम लोग देखते हैं। इसके बीच में ये ABC एक पैटर्न बना चुका है जिसे हम करेक्शन कहते हैं, और ये करेक्शन बहुत लंबी समय लिया इसने, ऑलमोस्ट 10 साल लिया। तो आगे हमें 10 साल का एक ट्रेंड चाहिए। अगर ये 10 साल देता है तो 10 साल का एक ट्रेंड चाहिए। ऑलरेडी हमने 5 साल गुजार दिए अभी 2024 में। तो लेट्स अंडरस्टैंड द करंट मार्केट। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं वीकली पे। ठीक है, अच्छा, वीकली पे जब हम जाते हैं तो ये जो रेंज है ये नैरो बॉडी रेंज पे आ जाता है। ठीक है, दिस बिकम्स 30th मार्च बिकम्स द फर्स्ट एन इंडिकेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन द प्राइस बिहेवियर आने के बाद आप पहला क्या काम करेंगे? फर्स्ट यू विल ट्राई टू नोटिस वेदर you have a higher low here. Yes, you have a higher low. From higher low, first higher low, you will put a trend line up to that level where the angle and inclination remains more 45-degree angle. Then you have an objection here, then the angle changes here. From 45-degree, the angle is now slanting downward. Okay, so this basically, when you put this downwards angle symptoms, so you will come to know that the market is within a very consolidated structure. ठीक है, then you have a one more angle which is called as a 45-degree angle, very high 45-degree angle from first high. ठीक है,
अभी बात समझ में आया आपको? ये ट्रेंड लाइन जो लगाते हैं, यू कैन नॉट इंटरसेप्ट देम। आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि यू कैन नॉट इंटरसेप्ट देम विद द प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एक, अगर आप वेव पैटर्न वगैरह जानते हो तो यहाँ पे आपको लगेगा भाई ये वेव 1 बना, ये वेव 2 बना, ये वेव 3 बना, और ये वेव 4 बना, ये वेव 5 बना। वेव 3 इसलिए बना, ये वेव 4 इसलिए बना कि ये ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, डन, आपका बात मान लिया। उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद आपको मिला जिगजैग करेक्शन करके। इसे हम ए बी सी से, ए बी सी, ध्यान रखिए कमोडिटी मार्केट में आपको बहुत बार प्राइजेस एकदम से रिवर्स हो जाएंगे, सरपास भी नहीं होगा। सरपास भी नहीं होगा, इसका मतलब है ट्रंकेशन मिलने की बहुत चांसेस रहता है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि कमोडिटी मार्केट एक्सक्यूज मी उतना वोलेटाइल रहता है। ठीक है, तो हो गई। तो हम इसे अभी एक नंबरिंग करेंगे भाई। ये अगर ये 5 वेव ऊपर आ गई है तो इसे वेव 1 का नंबरिंग दे देते हैं, और इसे वेव 2 का नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, अब जब नंबरिंग कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इंटरमीडिएटरी लेवल को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। और इसकी इंटरमीडिएटरी लो को भी निकाल देते हैं। अब वेव 1 बना और वेव 2 बना। आपको मजाक की बात दिखाता हूँ, जब आप चैनलिंग करने के लिए जाओगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट इट हैज़ नॉट इवन हिट द मिड वे। मिड चैनल भी हिट नहीं करेगा, क्योंकि कमोडिटी मार्केट बिहेव्स इन द सेम मैनर। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका प्राइस रेशियो देखना है आपको भाई। वेव ए से लेकर वेव सी में कितना प्राइस का प्राइस रेशियो मिला आपको? वेव ए से लेकर 0.618 भी नहीं मिला आपको। अगर वेव ए 1 डिग्री है, इसको 1 डिग्री ऑफ प्राइस बोलते हैं, तो वेव सी जो है, जो यहाँ पे वेव 2 का टर्मिनेशन होता है, वो आपको 0.618 की रिलेशनशिप में मिलेगी। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कमोडिटी इज कमोडिटी, इट इज़ वेरी सेंसिटिव। कमोडिटी मार्केट इज़ वेरी सेंसिटिव। एट द मोस्ट यू कैन डू इज यू कैन वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट के बाद आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पे फिर से हम लोग काउंट करेंगे वेव 3 को। भाई से वेव 1 बना, ये वेव 2 बना, वेव 2 एक्सपैंडिंग बना, वेव 3 ऑफ 3, 4 ऑफ 3, फिर बाद में बना ये, एक मिनट, वेव 3 ऑफ 3, वेव 4 ऑफ 3, और ये 5 ऑफ 3 बना। तो ये बना अभी प्राइमरीली फर्स्ट प्राइस क्लोज अबव द ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है जो मंथली में हमने डाला था ना, ब्रैकेटेड रेंज, उसका पहला फर्स्ट प्राइस क्लोज है। और ये बनेगा, ये आपको बना ए बी एंड सी, एंड इट इज स्टिल बीइंग मेड एज एन ए 535। 535 मतलब यूजुअली आपको कमोडिटी मार्केट में यूजुअली आपको मिलेगा 535 का पैटर्न ज़्यादा मिलेगा। लेकिन 535 में ट्रंकेशन भी मिल सकती है, और उसमें बहुत से ट्रंकेशन के साथ वेरिएंट ट्रंकेशन मिलती है। ठीक है, ओके फाइन, सॉरी फॉर दैट डिस्ट्रैक्शन। तो इसे समझने के लिए हम लोग डेली में चलते हैं। तो डेली में ये बन गया 5 वेव। ठीक है, और यहाँ पे 535 समझते हैं पहला। यहाँ पे 5 मिला अपने को। आई विल टेक अ पॉलीलाइन नाउ। पॉलीलाइन, दिस इज 5, ए बी सी 3, दिस इज 5। ये 535 बना। सिंपल है। 3 के हमेशा 3 के अंदर कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, कॉम्प्लेक्स होता है।
बाकी 5 वेव सिंपल टू आइडेंटिफाई, दिस इज सिंपल टू आइडेंटिफाई, ठीक है। ये 535 बना, अभी ये क्या बना रहा है, अभी इज इट रिवर्स्ड? तो आइडियली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर प्राइस प्रीवियस वेव 4 को टैग करता है और रिवर्स करती है तो वेव थ्योरी में बताया गया कि भाई हाँ, यहाँ से आपको एक मोमेंटम की मिल सकती है, मोमेंटम मिल सकता है। बट अभी फिलहाल ये मोमेंटम उतना दिख नहीं रही है कि जितना दिखना चाहिए, इट इज़ वेरी कंट्रैक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वेव 1 बना, वेव 2 बना, वेव 3 बना, वेव 4 बना, वेव 5 बनेगा। वेव 5 जो है वो यूजुअली आपको वेव 1 बहुत लंबा रहने की वजह से वेव 5 आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आके रुकेगी, 477 के आसपास आके रुकेगी, ठीक है। अब चलो समझते हैं कि भाई इसके बीच में का, अगर वेव थ्योरी आपको समझ में नहीं आता है तो इसे हम कैसे पहचानें। तो यूजुअली कमोडिटी बैक्ड मार्केट में हमेशा क्या रहता है, आपको ओवरलैपिंग प्राइस मिलता है। ये प्राइस न्यू बना, ये लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर इंटरप्ट किया, फिर लो बनाया, फिर इंटरप्ट किया, फिर इंटरप्ट किया, फिर लो बनाया, फिर इंटरप्ट किया, फिर इंटरप्ट किया, फिर इंटरप्ट किया। इंटरप्शन जो होती है, प्राइस ओवरलैपिंग जो होती है, ये दिस इज ओवरलैपिंग प्राइस, this is not a sign of bullish. This basically shows us that it is a bullish, but the once when it comes here it becomes a price overlapping, और price overlap को जिस दिन ब्रेक करता है it comes down heavily, ठीक है। मैं आशा रखता हूँ इस बात को आप समझ पाएंगे। मैं ये भी आशा रखता हूँ कि ये वेव 1 बनने के बाद आपको एक जिगजैग वाला पैटर्न मिलेगा लगभग यहाँ तक, उसके बाद आपको एक नए ट्रेंड का 1 of 3, 2 of 3, यानी कि जो अभी अभी ये वेव 2 बन गया ना, तो ये बन गया 1 of 3 और ये बन गया 2 of 3। 2 of 3 बनने के बाद आपको इंटरनल 1 of 3 of 3, 2 of 3 of 3 ये बनेगा, यानी कि उसका डिवीजन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट। Is there any other alternative to understand this? Yes, there is one more alternative to understand this. It is awesome oscillator. Awesome oscillator में आपको एक अच्छा खासा आपको एक डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए मिलेगा अगर आप एलियट वेव थ्योरी को जानते हो तो। awesome oscillator में हमेशा जो हाईएस्ट पीक होता है, दिस इज द हाईएस्ट पीक and this is the second highest peak, अच्छा ठीक है, but this basically exhibits, the second highest peak exhibits a completion of 3। अच्छा, ये पीक इतना ज़्यादा क्यों होता है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। why this peak is so high? वेव 3 जो होती है, it has got a highest rate of change, ठीक है। जब आप MACD में जाओगे तो भी वही मिलेगा। Wave 3 has a highest rate of change। मैं इसको 14 में कन्वर्ट करता हूँ। इट इज हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज। एंड असम ऑसिलेटर जो है, oscillator is made of 5/34 SMA into bracket high low by low divided by 2, ठीक है। यानी कि एक मिड पॉइंट देता है 5/34 का और उसका वैल्यू देता है, इट गिव्स द वैल्यू बाय पॉइंट्स। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है। मैं यहां पे रखता हूं द डिफरेंस बिटवीन 5 and 34 मिड वैल्यू, इवन दो कैंडल इज क्लोज्ड, क्लोजिंग के बाद ही आपको मिड वैल्यू देगा, वो दैट डिफरेंस इज 81.61 पॉइंट्स, ठीक है।
यहाँ पे जब पीक ऑफ वेव 3 बनता है, यहाँ पे इट इज 72.07 पॉइंट्स, ठीक है। सो इट बेसिकली गिव्स यू द डिफरेंस बिटवीन द टू मूविंग एवरेज बाय वैल्यू वाइज, कितना पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। अभी चलो इसके ऊपर एक हम लोग एक मूविंग एवरेज डाल देते हैं, एम ए क्रॉस, एम ए क्रॉस, एम ए क्रॉस, ठीक है। एम ए क्रॉस डाल दिया और यहाँ पे हम लोग एम ए क्रॉस में यूज करेंगे। अच्छा, इसमें हाई लो नहीं रहेगा, ध्यान में रखना। 5/34 दिखाता हूँ, 34, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं 5/34, इस दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है, कितने पॉइंट्स है, आपको ये सिर्फ यहाँ आना है। इट इज 21.25, ओके। एंड नाउ इफ यू सी द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 34 पीरियड, 34 पीरियड ऊपर है, 5 पीरियड नीचे है। 34 पीरियड का जो क्लोजिंग वैल्यू है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे रखोगे, 34 पीरियड का आपको क्लोजिंग वैल्यू 438.29 है और आपको 5 पीरियड का क्लोजिंग वैल्यू 417.81 है। इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा 21.25। आप चाहे तो कैलकुलेटर लीजिए, मैं भी कैलकुलेटर लेता हूँ, ठीक है। 438.29 माइनस 417.81 इज इक्वल टू 20.48। अच्छा, इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको क्लोजिंग वैल्यू दिया हूँ और ये एसएमए वैल्यू है, तो एक पॉइंट इधर उधर का ठीक है, बट द डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस इज 21.25, जो मिड वैल्यू डिफरेंस है। आपको बात समझ में आ रही है? जब भी आपको 5 पीरियड मूविंग एवरेज, सॉरी, इसमें 5 पीरियड का कलर क्या था, एक मिनट। अच्छा, 5 पीरियड का वो था क्या, इसे हम पीला कर देते, नहीं पीला नहीं, इसे वाइट कर देते, नहीं ये भी नहीं। 5 पीरियड का ग्रीन कर दो और 34 पीरियड का रेड कर दो और थोड़ा सा इसे, ये हाँ अभी समझ में आएगा आपको। अच्छा, आई एम सॉरी, जैसे ये क्रॉसओवर मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्रॉसओवर यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्रॉसओवर मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही ये क्रॉसओवर बनती है, आपको यहाँ पे एक क्रॉसओवर देता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज डिजाइंड बाय बिल विलियम्स। इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसी चीज़ को समझ समझ के एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आपको अगर 1 आवर में खरीदारी करनी है, समझो कि आपको 1 आवर में खरीदारी, भाई मुझे खरीदना है अभी आज, किसी भी हालत में वेदांता खरीदना है, मुझे ऑप्शन खरीदना है 1 आवर में, ठीक है, ऑप्शन खरीदो फिर 1 आवर। जैसे ही ये यहाँ पे तो ब्रैकेट था, ठीक है, वो बात अलग है। जैसे ये 34 पीरियड के ऊपर जाके क्लोज होती है, आप खरीद लेना भाई एट द मनी कॉल, और आपको देखा यहाँ पे आपको मिल रही है जीरो वैल्यू, ठीक है, 0.28। और जैसे ये थर्ड बार क्लोज होता है, ये बड़ा सा लंबा वाला क्लोज होता है, आपको मिल रहा है 8 पॉइंट्स का अप मिला आपको एक ही दिन में। जैसे ही ओपन होती है, यहाँ पे एक फ्रैक्टल लगा लीजिए, फ्रैक्टल लगाने के बाद ऐसे ही फ्रैक्टल ब्रेक होती है, आप खरीद सकते हो। और आप ये यहाँ पे खरीदा आपने एट द मनी 415 या 410 रुपए का एट द मनी का खरीदा, और जैसे ही आपको 10 पीस या 15 पॉइंट आगे जाता है, आपको मिलेगा कितना, उसकी वोल्टिलिटी आईवी रेट के हिसाब से आपको मिलेगा एक 3 से 4 रुपए मिलेगा। और ये 1100 का कुछ स्लॉट है, शायद 1100 है, 2200 है, मुझे मालूम नहीं है, कितने का भी लॉट हो, उतना आपको 3-4 रुपए उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। फिर यहाँ पे आपको एक क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पे इस बार में आपको क्रॉस ओवर मिला, और इससे पहले ही एक बार आपको एक रेड यहाँ पे क्लोज कर दिया दोनों के नीचे, तो ये एग्जिट साइन है, खत्म है। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स। हर चीज़ को कोई भी जब हैंडल करता है तो उसे एक सिस्टम रहती है, उस सिस्टम को फॉलो करके वो लोग हैंडल करते हैं। आप किस सिस्टम में भरोसा रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप इंडिकेटर सिस्टम में भरोसा रखते हो, तो इंडिकेटर ही ट्रेड करो, इंडिकेटर के सिवा कुछ और मत ट्रेड करो।
क्या पैटर्न सिस्टम में भरोसा रखते हैं तो पैटर्न ही ट्रेड करो, पैटर्न के सिवा और कोई किसी भी चीज़ में दिमाग में मत लो। क्या आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही ट्रेड करते हो और मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करना है, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए एक अलग कोर्स है जो आज के तारीख में कोई नहीं बताता। ऑप्शन सेलिंग, हम लोग ऑप्शन कहाँ पे सेल करते हैं पता है आपको? जैसे हमें ये फर्स्ट हाई मिला, बाद में ये 34 के पास आके एक दूसरा हाई बनाया, हम लोग यहाँ एट द मनी कॉल बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाय दिस टाइम वी ऑलरेडी नो देर इज अ डाइवर्जेंस इन दिस। तो ये फिर से नीचे आएगा करके अपने को मालूम है, यानी कि ए बी सी का जो पैटर्न है, जैसे ये ऊपर जाती है ना, हम लोग वहाँ ठपाठप एट द मनी कॉल बेचते रहते हैं, क्योंकि हमें नीचे आएगा करके मालूम ही है ना यार, पैटर्न बेस्ड है। तो कॉल बेचने के लिए आपको एक स्प्रेड सिस्टम समझना चाहिए। चलो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच।